लोग को बताते हैं अपने आचरण सर्टिफिकेट के बारे में। और अब मैंने आचरण सर्टिफिकेट यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया और कितने उसमें रुपया खर्चा हुआ है और कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ा, इस सारी चीज़ की जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं ऑनलाइन किया अपने फ़ोन से घर पे RTP वेबसाइट पर। वहाँ देखिए यही वेबसाइट है जिससे हम आचरण सर्टिफिकेट बना पाएंगे। चलिए आज बताते हैं आपको आचरण सर्टिफिकेट किस तरह से बनता है। वहाँ पे जाना है गृह विभाग में जाकर आचरण प्रमाण पत्र पर आवेदन करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस खुलेंगे, यहाँ अपने मन से चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप लड़की हैं तो श्री दीजिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो लिख दीजिएगा। और यहाँ आप श्रीमती श्री दे सकते हैं, अगर नहीं दे पाएंगे तो ये भी नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में नाम होगा, यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम इंग्लिश में और यहाँ पे फादर्स नेम हिंदी में और मदर्स नेम इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम हिंदी में होगा और हस्बैंड यहाँ खाली जगह रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को खाली कर छोड़ते जाइए। और आवेदक का मोबाइल संख्या बोल रहे थे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पर ईमेल ID होगा देना। और आप यहाँ स्थायी आवास से चुन लेते हैं या तो वर्तमान, जो भी सारी चीज़ें होगी ईमेल ID इसमें दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बिहार तो बिहार ये ऑटोमेटिक आएगा। डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस जिला में हैं उस जिला को डालिएगा। उसके बाद अनुमंडल है, अनुमंडल उस प्रकार से जहाँ है आपका वहीं डालिएगा। प्रखंड भी जहाँ आपका है वो सारी चीज़ें जानकारी भरते चलिएगा। यहाँ पे गांव का नाम दीजिएगा, त्रिभुवनपुर जैसे है आपका गांव का नाम। और यहाँ पर इंग्लिश में दीजिएगा, हिंदी में दीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश होगा, यहाँ पे हिंदी होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इंग्लिश में दिया जाएगा, फिर यहाँ पे हिंदी में, फिर वार्ड नंबर आपको हिंदी में लिखना होगा 03 जैसे भी संख्या में डालना होगा। और पिन कोड फिर संख्या में देना होगा जो आपका है। और यहाँ पे देखिए आप नगर परिषद से आते हैं तो नगर पालिका क्षेत्र से आते हैं तो आप नगर निगम वाला दीजिएगा। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आप ग्राम पंचायत से दीजिएगा। विलेज पंचायत जो है, हम विलेज पंचायत से आते हैं तो हम विलेज पंचायत दिए और बन के तैयार। ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ डिटेल दिया गया उस सारी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो ऊपर जैसा है वैसे से अब आप पे टिक कीजिए। इसको जब चूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है सारा चीज़ जो ऊपर में दिए हैं वो सारी चीज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर थाना होगा, थाना आपका जहाँ भी हो वहाँ आपको चूज करना होगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा, अपना फ़ोटो इस तरह से यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो में कहा जाता है कि आपका 100 से KB से कम ही हो। यहाँ पेशा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट दीजिएगा, या तो व्यापार है, किसान है, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपना दीजिएगा। और जब आप सरकारी के लिए बना रहे हैं, होमगार्ड के लिए बना रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए बना रहे हैं आचरण सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंधन के आधार पर नौकरी, ये चीज़ होता है, ये चीज़ मेन चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान में रख के फॉर्म डालिएगा। और यहाँ पे आप अस्थायी पता दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो वर्तमान पता आता है उसे भी दे सकते हैं आप जिस प्रकार से यहाँ आया। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, थाना आएगा, पति, हाँ इसमें एड्रेस दीजिएगा A to Z। और यहाँ पे बोलता है कि 2 ईयर्स बिफोर का अस्थायी एक होती है टाइमिंग, वो बताएं। तो यहाँ पर 2024 दे देना, यहाँ पे 2025 दे देना, बस हो जाएगा ठीक। और यहाँ पर जाके एग्री कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना यहाँ पे चूज करना होता है ऑफिसर, वो ऑटोमेटिक चूज किया जाता है जब आप थाना का नाम दीजिएगा। यहाँ पर कैप्चा डालिएगा, उसके बाद यहाँ सबमिट कीजिएगा बस। उसके बाद उधर एक अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट में जाके आपको अपना आधार कार्ड चूज करना है। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स चूज करके उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके कुछ दिन के लिए वेट करना है। उसके बाद थाना से कॉल आएंगे, थाना से जब कॉल आएंगे तो वहाँ आपको जाना होगा और वहाँ जाके आधार कार्ड पर अपना नाम, पेशा और उद्देश्य लिख के जमा कर देना है। बस 5 से 6 रोज़ के अंदर आपका आचार सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार मेरा बना है। तो उस इंटरफेस पे जो डिटेल मांगा था, जिस तरह से वो मांगा, जिस तरह से वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगा गया उस तरह से मैंने अपलोड किया और उस तरह से मैंने उसको सबमिट किया। चलिए अब आ जाती है बात कि मुझे जाना कहाँ पड़ा। थाना गए, वहाँ से आराम से सिग्नेचर किए और आधार कार्ड पर अपना पैसा लिखे, उसके बाद अपना उद्देश्य लिखे, वहाँ से चलाए। वहाँ से जब वहाँ से आए तो उसके बाद मुझे लगा कि 1500 रुपया लेंगे थानाधीश वहाँ पे, लेकिन यहाँ उस तरह की बात नहीं थी। वहाँ 0 रुपया लगा और मुझे 0 रुपया भी बन के करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो गया। अब वहाँ पैसा मांगा था और उद्देश्य मांगा था, मैंने सरकारी नौकरी दिया था और पैसा स्टूडेंट का दिया था और मेरा नाम अजित कुमार था। इस तरह से मैंने वहाँ डिटेल लिखा और वहाँ से सबमिट करके ये आधार कार्ड हम चलाए। घर चल आए तो बस वहाँ से बोला गया कि 2-3 दिन तक आपको वेट करना है। 2-3 दिन वेट करने के बाद जब वेबसाइट चेक किया तो नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक आज तारीख है 12 मई 2025। आज जब मैंने इस खलिहानों में इन बगीचों के पास आके चेक किया तो आज फाइनली वो आचरण सर्टिफिकेट मेरा कंप्लीट होकर बन के तैयार हो गया, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र मेरा तैयार हो चुका है और मैं अब किसी भी नौकरी के लिए 6 महीना तक के लिए इस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मुझे अगर अन्य किसी जॉब के लिए मुझे लेना पड़ेगा आचरण सर्टिफिकेट, तो मुझे ठीक उससे 6 महीने के बाद मुझे बनाना होगा, या जिस वक्त इस चीज़ की वैलिडिटी खत्म होगी उस वक्त उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे और बनाने के लिए चेष्टा करेंगे। देखते हैं आगे किस प्रकार से होती है अपनी अगली जर्नी, बताते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और इसी प्रकार से मैंने अपना आचरण सर्टिफिकेट डाउनलोड करना सीख गया। और कभी आपको भी ज़रूरी पड़े तो बताना ज़रूर, आपका भी आचरण सर्टिफिकेट हम बना देंगे।